आपके पास अगला टॉपिक है यूनिट सेल का घनत्व। तो इसके बारे में लिखेंगे कि स्थिर ताप एवं दाब पर घनत्व एक स्थिरांक है, अतः क्रिस्टल का घनत्व उसके यूनिट सेल का घनत्व होगा। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। तो हमें क्या चाहिए, हमें यूनिट सेल का घनत्व चाहिए। तो उसमें लिखेंगे हम कि यूनिट सेल का घनत्व स्मॉल डी बराबर हो जाएगा यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो जो घनत्व होगा वो भी यूनिट सेल का होगा, द्रव्यमान होगा वो भी यूनिट सेल का ही होगा, और आयतन होगा वो भी यूनिट सेल का ही होगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब बात आती है कि यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या होगा। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर होगा परमाणुओं की संख्या गुना एक परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणुओं की संख्या का प्रतीक होता है Z, लेकिन एक परमाणु का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे। तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हो जाएगा एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर परमाणु भार कैपिटल M बटे अवोगाद्रो संख्या। इस अवोगाद्रो संख्या का प्रतीक होता है Na। इसका मान होता है 6.022 गुना 10⁻23। ऐसे ही अगर हम यूनिट सेल का द्रव्यमान निकालें तो हो जाएगा आपके पास Z क्या है, परमाणुओं की संख्या, गुना M क्या है, परमाणु भार, बटे अवोगाद्रो संख्या Na। तो हो जाएगा क्यूबिक यूनिट सेल का आयतन होता है A³। तो समीकरण 1 से अगर हम देखें तो यूनिट सेल का घनत्व हो जाएगा Zm बटा A³ इंटू Na। Z परमाणुओं की संख्या, M परमाणु भार, A ये हो जाएगा कोरों की लंबाई कह सकते हैं इसे, और Na हो जाएगा अवोगाद्रो संख्या। तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि D बराबर Zm बटा A³ इंटू Na। यही फॉर्मूला मेन है। इसी फॉर्मूले से हम बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिकल करेंगे। उदाहरण के लिए हम और समझने के लिए एक आर्टिकल अभी करते हैं। तो एक आर्टिकल है आपके पास, क्रोमियम का घनत्व यानी स्मॉल d 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है यदि यूनिट सेल के कोर की लंबाई मतलब स्मॉल a 289 pm। तो इस pm को हमें चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, क्योंकि जो आपके पास घनत्व है वो सेंटीमीटर में है। तो यूनिट सेल की प्रकृति निर्धारित कीजिए, यानी आपको बताना है कि जो यूनिट सेल है वो SCC है कि BCC है कि FCC है। अब पता कैसे करेंगे हम इसमें निकाल देंगे Z का मान, Z यानी परमाणुओं की संख्या। अगर Z का मान 1 आएगा तो SCC, 2 आएगा तो BCC और 4 आएगा तो FCC है। तो इस सवाल में दे रखा है आपको, यानी दिया है D दे रखा है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और A का मान दे रखा है यानी कोरों की लंबाई। ये था आपके पास घनत्व, और ये दे रखा है आपको कोरों की लंबाई। तो कोरों की लंबाई दे रखी है A बराबर 289 pm। तो इसे चेंज करेंगे हम सेंटीमीटर में, तो गुना कर देंगे 10 की घात -10 से। और M यहाँ दे रखा था, क्रोमियम का M होता है 52 AMU, यानी क्रोमियम का अनुभार होता है 52। तो M दे रखा है आपके पास 52 AMU। ये आपको दिया हुआ था इतनी डिटेल। इसमें आपको ज्ञात करना है यूनिट सेल का प्रकार यानी Z का मान। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, वो हो जाएगा D बराबर Zm अपॉन A³ इंटू Na। आपको D का मान दे रखा है, Z का मान निकालना है, M का मान भी है, A का मान भी है, और Na का मान होता है, Na बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23 पर मोल। तो ये वाला मान रख देंगे। तो
तो इस फॉर्मूले में हम मान रखते हैं। मान रखने से पहले अगर हम इस फॉर्मूले को ही ठीक कर दें तो z बराबर आ जाएगा d गुना एन ए गुना ए क्यूब बटा m। अब हम इन सब का मान एक साथ रख लेते हैं। तो d का मान 7.2 गुना एन ए का मान 6.022 गुना 10⁻23 गुना a का मान 289 का क्यूब गुना 10⁻−10 का क्यूब बटे m का मान है 52। जब आप इस पूरे को हल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 और 2 होता है BCC का, यानी ये BCC बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल का प्रकार है। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हल हो गया। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको पेपर में मिलेंगे, तो आप इसी प्रकार से हल करेंगे इनमें कि दिया क्या है और आपको ज्ञात क्या करना है और आपके पास सूत्र क्या है, फिर आप उस सूत्र में सारे मान रख के उसे हल कर लेंगे।